बेटियां रूह होती हैं घर की, पायल की झनक की तरह खनकती हैं, कलियों की तरह महकती हैं, चिड़ियों की तरह चहचहाती हैं। वो सुकून है दिल का, आँखों की चमक है और घर की धड़कन है। उनके अल्हड़पन में एक कहानी छुपी है जिसे समझना भी ज़रूरी है। माता पिता के लिए उनका हर शोर शोर नहीं होता, बल्कि उनका बचपन होता है, उनकी मासूमियत होती है। वो पापा की सबसे प्यारी केयर टेकर होती है जो माँ से भी लड़ जाए, और माँ की सबसे गहरी सहेली भी, जो हर बात सुनती है, समझती है, महसूस करती है। बेटियों का हंसना चिड़ियों के चहकने जैसा है, जो शाम ढलते ढलते धीमा पड़ जाता है। ठीक वैसे ही समझदार बनते बनते कहीं उनका वो बेफिक्र हंसना छिप जाता है। इसलिए उड़ने दो इन चिड़ियों को, जी लेने दो अपनी मर्जी से, गिरने दो, संभलने दो, सीखने दो, बढ़ने दो। उन्हें पंख दो ताकि अपनी उड़ान वो खुद भर सकें, अपनी किस्मत खुद लिख सकें और अपने लिए वो हर फैसला ले सकें जो उनका दिल चाहता है। क्योंकि बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो एक भरोसा होती हैं। माता पिता के दर्द को देखकर बिना कहे समझ लेने वाली, उनके आंसुओं को अपने अंदर समेट लेने वाली और बिना बचताए सब कुछ कर जाने वाली, वो बेटियां ही होती हैं। फिर क्यों बेटियों को बेटों के बराबर कहकर तोला जाए? क्यों हर बार उनकी तुलना की जाए? बेटियां किसी से कम नहीं, क्योंकि वो अपने वजूद के साथ आती हैं, अपनी पहचान के साथ आती हैं। बेटे और बेटियां घर के दो कोने नहीं, बल्कि दो मजबूत स्तंभ हैं जो जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। बेटियां दूर होकर भी दूर नहीं होती और बेटे हमेशा माता पिता की परछाई होते हैं। घर की रौनक दुआओं की तरह होती हैं बेटियां, जो दिखती कम हैं पर हर पल साथ होती हैं। जब तक घर में बेटियों की हंसी गूंजती है, तब तक घर सिर्फ मकान नहीं होता, घर होता है। और जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ बरकत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। थैंक यू।